हेलो हाय स्टूडेंट, वेलकम टू बीके एग्जाम स्टडी। तो चलिए अपनी साइंस की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन ए आयतन, ऑप्शन बी भार, ऑप्शन सी द्रव्यमान, ऑप्शन डी घनत्व। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी घनत्व। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। क्या रहेगा? घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, यदि सरल लोलक दो लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? ऑप्शन ए 8% बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी 2% बढ़ जाएगा, ऑप्शन सी 4% बढ़ जाएगा, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2% बढ़ जाएगा। यदि सरल लोलक दो लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? 2% बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है। क्या होता है? ऑप्शन ए शून्य, ऑप्शन बी अपरिवर्तित, ऑप्शन सी परिवर्तनशील, ऑप्शन डी सभी गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी परिवर्तनशील। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है? परिवर्तनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, जब इस गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान ऑप्शन ए बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी घट जाएगा, ऑप्शन सी पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, ऑप्शन डी स्थिर रहेगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी स्थिर रहेगा। जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? स्थिर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी वही रहता है, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी घटता है। तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व क्या होता है? घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडल के ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए स्थिर रहता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी बढ़ता है, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी घटता है। ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडल के ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक ऑप्शन ए घटता है, ऑप्शन बी बढ़ता है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन डी कोई नहीं। ये क्वेश्चन आपको पढ़ा चुके हैं एक बार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए घटता है। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, द्रव्य का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव ऑप्शन ए घट जाता है, ऑप्शन बी बढ़ जाता है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बढ़ जाता है। द्रव्य का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, ताप बढ़ने पर द्रव्य की सांद्रता ऑप्शन ए घटती है, ऑप्शन बी बढ़ती है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहती है, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए घटती है। ताप बढ़ने पर द्रव्यमान की सांद्रता क्या होती है? घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, ताप बढ़ने पर गैस की सांद्रता, पहले क्या थी? द्रव्य की सांद्रता, अब क्या है? गैस की सांद्रता क्या होती है? ऑप्शन ए घटती है, ऑप्शन बी बढ़ती है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहती है, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बढ़ती है। ताप बढ़ने पर गैस की सांद्रता क्या होती है? बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा? ऑप्शन ए घट जाएगा, ऑप्शन बी बढ़ जाएगा, ऑप्शन सी पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, ऑप्शन डी अपरिवर्तित रहेगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अपरिवर्तित रहेगा। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, पानी से भरी एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। पूरी यहाँ पे क्या है? पूरी बर्फ, यहाँ पूरी बर्फ है, यहाँ पे पूरी बर्फ पिघलने पर
पूरी बर्फ पिघलने पर बर्तन का जल स्तर क्या होगा? ऑप्शन ए बढ़ेगा, ऑप्शन बी घटेगा, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहेगा। पानी में भरी पानी से भरी एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। पूरी बर्फ पिघलने पर बर्तन का जल स्तर क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30। एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप ऑप्शन ए घट जाएगा, ऑप्शन बी बढ़ेगा, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बढ़ेगा। एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप क्या होगा? बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो उसका ताप ऑप्शन ए बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी घट जाएगा, ऑप्शन सी परिवर्तित रहेगा, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50। किसी चुंबक को गर्म करने पर उसका चुंबक तत्व ऑप्शन ए बढ़ जाता है, ऑप्शन बी घट जाता है, ऑप्शन सी अप्रभावित रहता है, ऑप्शन डी नष्ट हो जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी नष्ट हो जाता है। किसी चुंबक को गर्म करने पर उसका चुंबक तत्व क्या होता है? नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 60। अर्धचालक में ताप बढ़ने पर अर्धचालक में ताप बढ़ाने पर ऑप्शन ए प्रतिरोध बढ़ता है, ऑप्शन बी प्रतिरोध घटता है, ऑप्शन सी प्रतिरोध परिवर्तित रहता है, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रतिरोध घटता है। अर्धचालक में ताप बढ़ाने पर क्या होता है? प्रतिरोध घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 70। जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन होता है, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, ऑप्शन सी प्रोटॉन होता है, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन होता है। जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 80। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान है। ऑप्शन ए घट जाता है, मान क्या होता है? ऑप्शन ए घट जाता है, ऑप्शन बी बढ़ जाता है, ऑप्शन सी ऊपर जाने पर बढ़ता है, नीचे जाने पर यहाँ पे क्या घटता है, ऑप्शन डी अपरिवर्तित रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए घटता है। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 90। यदि दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाए तो दूध का घनत्व ऑप्शन ए कम हो जाता है, ऑप्शन बी वही रहता है, ऑप्शन सी बढ़ जाता है, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बढ़ जाता है। यदि दूध में क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व क्या होता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20। जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी घटता है। जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन क्या होता है? घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21। यदि वस्तु की चाल यहाँ क्या है? यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा ऑप्शन ए आधी रह जाएगी, यहाँ पर भी आधी है, आधी रह जाएगी, ऑप्शन बी एक चौथाई रह जाएगी, ऑप्शन सी दुगनी हो जाएगी, ऑप्शन डी चार गुनी हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एक चौथाई रह जाएगी। एक वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? आधी एक चौथाई रह जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप ऑप्शन ए घट जाता है, ऑप्शन बी बढ़ जाता है, ऑप्शन सी ना घटता है ना बढ़ता है, ऑप्शन डी जल बर्फ बन जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बढ़ जाता है। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 23, पत्थरों से भरी है यहाँ पे। पत्थरों से भरी कोई नाव नदी में तैर रही है। में यदि सारे पत्थर नदी में गिरा दिए जाए तो पानी का तल ऑप्शन ए ऊपर उठेगा, ऑप्शन बी घटेगा, ऑप्शन सी ऑप्शन सी क्या है, वही रहेगा। वही रहेगा। और ऑप्शन डी क्या है, यहाँ पे सभी सभी सत्य हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी वही रहेगा। पत्थरों से भरी कोई नाव नदी में तैर रही है। यदि सारे पत्थर नदी में गिरा दिए जाए तो पानी का तल क्या होगा, वही रहेगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो तो दिन की अवधि ऑप्शन ए कम होती है, ऑप्शन बी अधिक होती है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहती है, ऑप्शन डी घटती बढ़ती रहती है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए कम होती है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो तो दिन की अवधि क्या होती है, कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, स्वतंत्रता पूर्वक देती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा, स्वतंत्रता पूर्वक क्या है, गिरती हुई, थोड़ी सी गलती हो गई है। स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा ऑप्शन ए बढ़ती है, ऑप्शन बी घटती है, ऑप्शन सी नियत रहती है, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नियत रहती है। स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा क्या होती है, नियत रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ ऑप्शन ए आवेशित हो जाती है, ऑप्शन बी उदासीन रहती है, यहाँ पे क्या है, ऋणावेशित है। ऑप्शन ए ऋणावेशित हो जाती है, ऑप्शन बी उदासीन रहती है, ऑप्शन सी धनावेशित हो जाती है, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी धनावेशित हो जाती है। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ क्या होती है, धनावेशित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, लोहे में जंग लगने पर उसका भार ऑप्शन ए घट जाता है, ऑप्शन बी अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन डी बढ़ जाता है, ऑप्शन सी क्या बढ़ जाता है, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बढ़ जाता है। लोहे में जंग लगने पर उसका भार क्या होता है, बढ़ जाता है। तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।